ये डाले खौफ की अलामत समझे जाते हैं या फिर स्टेटस का निशान समझे जाते हैं? इन दालों को चाहे आप कुछ भी नाम दें, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवालों से इसे पहचानते हैं। ये डालें अगर किसी सड़क पर किसी घर के बाहर आकर रुक जाए तो कहा जाता है कि अब उस घर से यकीनन कोई ना कोई शख्स जाएगा। दूसरी जानिब इन डालों को अपने स्टेटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे लोग बैठे हुए लोग अपने गार्ड्स के साथ जिस तरीके से मौजूद होते हैं, ये ताकत का मजहर नजर आते हैं। लेकिन अब क्या ये ताकत का मज़हर और ये ताकत किसी और को चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल उठना शुरू होता है और उस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ और एक बहुत बड़ी और एक तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जो यकीनन आपके लिए, आपकी मालूमात के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी। मगर उससे पहले एक छोटी-सी दरख्वास्त हमेशा आपसे करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको उठाने के लिए डाला नहीं आएगा, उसे नहीं मालूम होगा कि आपने सब्सक्राइब किया। डरिए मत, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सिंध का एक्साइज़ डिपार्टमेंट हो या सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, ये असिस्टेंट कमिश्नर जब अपने लिए मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते हैं या अपने ज़ाती इस्तेमाल में होते हैं, तो इन्हें सिंध हुकूमत ने पहले एक गाड़ी दी हुई थी जो अमूमी तौर पर इस्तेमाल होती थी, वो थी कल्टस गाड़ी, सुज़ुकी कंपनी की गाड़ी थी। लेकिन अब ज़ाहिर है उन्हें भी अपना भरम और अपना प्रोटोकॉल रखना है और सिंध हुकूमत भी शायद ये समझती है कि उनके कानून के मुताबिक इक़दामात से शायद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ उभरे या ना उभरे, लेकिन दालों से ज़रूर उनका तहफ़्फ़ुज़ उभरेगा। सिंध का एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट जिसे सर्विस एंड जर्नल डिपार्टमेंट कहा जाता है, इस डिपार्टमेंट ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट तहलका अंगेज़ है। वो रिपोर्ट ये है कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी अब तरक्की होनी चाहिए और असिस्टेंट कमिश्नर को जो 1000 सीसी गाड़ी दी जा रही थी, उसके बदले अब डाले दिए जाएँ। यानी कि डाले कौन से डाले दिए जाएँ? बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दी जाएँ। हम जो तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके हिसाब से तकरीबन 138 के करीब डाले सिंध हुकूमत असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए खरीद रही है कि जहां पर पहले ये तादाद जहां पर उन्हें 1000 सीसी की गाड़ी दी जा रही थी, अब वो बड़ी गाड़ियां दी जा रही हैं। इन गाड़ियों की मालियत 1.2 करोड़ से यानी कि 1.2 से शुरू होकर 1.2 करोड़ से शुरू होकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक जाती है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये गाड़ियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्यों पेश आ रही है? 2 इसके अखराजात किस तरीके से पूरे होंगे और इन अखराजात की मालियत क्या है? सिंध वो जो कि अपने आप को ये कहता है कि हमारे पास इस वक़्त डेवलपमेंट के लिए वफ़ाक की तरफ से फंड नहीं आ रहा, वो 138 गाड़ियों की तरफ क्यों जा रहा है? सबसे पहले हम चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ कि जो कि सिंध हाई कोर्ट में सर्विस डिपार्टमेंट ने जमा करवाई है। इसके मुताबिक हम 138 गाड़ियाँ ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने करार दी है, वो ये दी है कि पंजाब के अंदर तकरीबन 184 इस तरह की गाड़ियाँ हुकूमत ने खरीद कर दी है असिस्टेंट कमिश्नर को। इसलिए अब हम भी इसमें मुवाज़ना करें। तरक्याती कामों में मुवाज़ना हो या ना हो, लोगों को बेहतर सहूलियात पे मुवाज़ना हो या ना हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में मुवाज़ना कंपटीशन स्टेटस का गाड़ियों के साथ ज़रूर करने की कोशिश की जा रही है। अब जो 184 गाड़ियाँ पंजाब के अंदर दी गई है, तो उसमें जो ख़त में लिखा गया है कि जनाब इसी वजह से हम शायद 138 गाड़ियाँ इन्हें दे रहे हैं। अब ये जो 138 गाड़ियाँ दी जा रही है, ये 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियाँ दी जा रही हैं। जो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसके मुताबिक टोयोटा की गाड़ी रिवो हो या फिर सुज़ुकी की इसूज़ू डी-मैक्स हो या फिर फोर्ड गाड़ी हो। ये 3 गाड़ियाँ वहाँ पर उनको दी जा रही है। लेकिन क्या वाक़ई में सिंध हुकूमत ये 2 अरब रुपए का बजट खर्च करने के बाद इसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसे भी अफ़ोर्ड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के अंदर जो सरकारी मुलाज़िम हैं, इनको तकरीबन 12,000 से ज़ायद गाड़ियाँ दी गई हैं। यानी कि 12,000 से ज़ायद सरकारी मुलाज़िमीन के पास उनके इस्तेमाल के लिए गाड़ी सिंध हुकूमत ने दी है। अगर इसका तख़मीना लगाया जाए और एक 15 लीटर रोज़ के हिसाब से
से पेट्रोल जो कि हुकूमत इन्हें प्रोवाइड करती है, वो लगाया जाए और उसके बाद अगर रोज़ का एक्सपेंस काउंट किया जाए जिसमें मेंटेनेंस और दीगर एक्सपेंसेस काउंट होते हैं, तो करीबन-करीबन 50 करोड़ के करीब रोज़ का एक्सपेंस इन गाड़ियों के फ्यूलिंग, इन गाड़ियों की मेंटेनेंस और दीगर पर सिंध हुकूमत खर्च कर रही है। इस आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो हम लगाएँ, जो कि डेटा में दिया हुआ है। पिछले दिनों सिंध हुकूमत ने इस हवाले से कहा था कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये अखबार की कटिंग, ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं कि जिसमें सिंध हुकूमत ने कहा था कि इन गाड़ियों के मेंटेनेंस और इनके हवाले से एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और वो गाड़ियाँ कि जो कि दीगर सरकारी मुलाज़मीन को दी हुई हैं और वो इस्तेमाल में वो अब मुलाज़मत छोड़ चुके हैं, उनसे वो गाड़ियाँ लेने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन उन गाड़ियों को लेने की बजाय नई 138 गाड़ियों की तरफ जाया जा रहा है। अगर इसी हवाले से मेंटेनेंस को देखा जाए, 1000 सीसी की गाड़ी अगर रोज़ाना एवरेज औसतन 8 से 10 लीटर पेट्रोल और एक कॉस्ट के मुताबिक 15 लीटर पेट्रोल भी अगर उसमें 8 से 10 लीटर भी अगर करती है, तो बाद में अगर 1600 और 2000 सीसी से ज़्यादा गाड़ियाँ इनको दी जाती हैं, तो वो पेट्रोल तकरीबन डबल हो जाता है और जब ये डबल होता है, तो यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत की जो रनिंग कॉस्ट है, उसमें भी इज़ाफ़ा होता है। क्या सरकारी अफ़सरान को ये डाले फ़राहम करना किसी स्टेटस का सिंबल है या फिर ये इस बात का सिंबल है कि सिंध हुकूमत पंजाब के साथ मुआवज़ा करना चाहती है या फिर ये इस बात का इशारा दे रहा है कि सिंध हुकूमत के पास अब इज़ाफ़ी बजट बहुत ज़्यादा आ चुका है या फिर ये बात को साबित करती है कि सिंध हुकूमत उन तमाम सरकारी मुलाज़मीन से पुरानी गाड़ियाँ वसूल करने में नाकाम हो गई है और अब उसकी जगह पर ये नई गाड़ियाँ इस्तेमाल के लिए ली जा रही हैं। इस पूरे स्टेटस को और इस पूरी चीज़ को आप देखिए तो क्या इसके ज़रिए सिंध के जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनके प्रोटोकॉल या उनके असर-रसूख में इज़ाफ़ा हो पाएगा? और जिस तरीके से डाले का खौफ़ एक आम शहरी के ज़हन में होता है, उसी तरीके से जब असिस्टेंट कमिश्नर का डाला किसी जगह पर आकर रुकेगा, तो शहरी पर एक नफ़सियाती दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा या फिर ये डालों से उन तमाम सरकारी मुलाज़मीन का स्टेटस अब किया जाएगा कि जो कि एक स्टेटस की निशानी है। इस गुर्बत के आलम में कि जब सिंध हुकूमत बार-बार ये कहती है और वफ़ाकी हुकूमत ये कहती है कि अखराजात को कम किया जाए, क्या उसमें ये एक सवालिया निशान उभरता हुआ महसूस नहीं होता कि ये डाले आखिर क्यों और किस वजह से खरीदे जा रहे हैं? चलाने के बाद।